नया आपको कोई फैमिली बनाना है जिसको हम प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने कल कुछ बेसिक टूल्स देखे थे उससे रिलेटेड अब हम पैरामीटर्स पर बात करेंगे और जो रिमेनिंग चीज़ है। तो न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद अपने पास क्या होता है, टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है अपना फैमिली का। उसके लिए मैंने आपको बेटर सॉल्यूशन बताया कि आप लोग मैट्रिक जेनरिक मॉडल चूज़ करें, ओपन। ये फैमिली का इंटरफेस ओपन हो गया। अब जो भी हमें क्रिएट करना है उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस चाहिए। 2 रेफरेंस प्लेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ हैं, दोनों को आप सेलेक्ट करें तो दोनों बाय डिफ़ॉल्ट पिन रहते हैं। ये भी पिन है, ये भी पिन है। मैंने RP कुछ रेफरेंस प्लेन बनाना है, मैंने प्रेस किया। इक्वल पूरा डायमेंशन, इक्वल पूरा डायमेंशन। इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट पैरामीटर। इस डायमेंशन को मैंने बोला लेंथ। इसको सेलेक्ट किया, पैरामीटर विड्थ। नाउ फ्रंट व्यू पर जा रहा हूँ, रेफरेंस प्लेन, दो रेफरेंस प्लेन बनाए। एक ये बनाया, एक ये बनाया। इसको मैंने बोला टोटल हाइट, इसको मैंने बोला टॉप थिकनेस। कुछ मैंने रेफरेंस प्लेन्स बनाए, उनको डायमेंशंस मेंशन किया और हर एक डायमेंशन को उसका एक पैरामीटर में कन्वर्ट किया। अब वापस आते हैं। क्रिएट, एक्सट्रूजन करना है, स्केच, यहाँ से यहाँ एक स्केच बनाया और उसको रेफरेंस प्लेन के साथ लॉक कर दिया। इसका मतलब अगर रेफरेंस प्लेन चेंज होंगे दैट मीन्स ये स्केच भी चेंज होगी, इसलिए लॉक किया। ओके, फ्रंट व्यू, इसको यहाँ लाके लॉक कर दिया, इसको यहाँ लाके लॉक कर दिया। ठीक है, वापस आते हैं। नाउ अगेन जा रहे हैं, एक्सट्रूजन, स्केच क्रिएट करना है।
टेबल बना रहे सब इक्वल हो गए। ओके, फ्रंट इसको यहाँ लिंक किया, इसको यहाँ लॉक किया। अभी आप इसको 3D में देखें तो ये कुछ आपने बनाया फिलहाल। इसको सेलेक्ट करते हैं, मटेरियल यहाँ से ब्राउज करते हैं, इसके लिए भी एक पैरामीटर बनाते हैं। टॉप मटेरियल, लेग मटेरियल, सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर दिया आपने। हाँ, अब देखिए जो भी पैरामीटर्स आपने बनाए हैं वो सब आपको यहाँ दिखाई देंगे। कहाँ से बोला आपने? फैमिली टाइप्स, यहाँ आ गए। हमने सबसे पहला टाइप डिफाइन करना स्टार्ट किया। उसको हमने बोला कि हमें एक साइज़ रिक्वायर्ड है टेबल का 2100 बाय 1500, नाम आ गया उसको। लेंथ अपने को रखना है 2100, विड्थ रखना है 1500, लेग का थिकनेस 300 रहने देते हैं। और जो टॉप का थिकनेस है, टॉप का थिकनेस हमें रखना है लेट्स से 75 mm। टोटल हाइट मुझे रखना है लेट्स से 1200 या 900। आप इस डिटेल के साथ अप्लाई करें, ये एक्चुअली में चेंज होगा। पैरामीटर्स लिटरली चेंज होंगे उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। फ़िलहाल मैंने इसे ओके किया। फ्रंट व्यू पर जा कर के आप देखें ये गैपिंग बन गई। इसका मतलब ये यहाँ लॉक नहीं हुआ था, गैपिंग बनना था ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, उसे क्रॉस चेक करें। बाकी कहीं प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज, क्योंकि टोटल हाइट तो उतनी है ना जो आपने मेंशन किया। आपने ऊपर की थिकनेस केवल चेंज की थी, अब वो कंप्लीट डिटेल्स के साथ चेंज होगी। मैंने बोला यार लेग की थिकनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, इवन आप मटेरियल भी चेंजेस करेंगे तो मटेरियल पर भी इफेक्ट आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अभी फ़िलहाल मटेरियल का ऑप्शन है नहीं। एक तो ये हो गया साइज। अब इसी में एक और आपने साइज़ बनाया, दैट विल बी लेट्स से 3000 बाय 1800। दो साइजेस हो गए रेडी। अब आप एग्जांपल लें, आपको अपने प्रोजेक्ट में ये फैमिली यूज़ करनी है। इस फैमिली का नाम है फ़िलहाल फैमिली 1, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया इसको किसी भी नाम से। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ये मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो गई है, मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। हो गया यूज़। आप 3D में जाएंगे, ये आपको नज़र आएगी। और आप यहाँ देखें प्रॉपर्टीज़ में आपको दो साइज़ इसके नज़र आएंगे। दो साइज़ बनाए ना आपने? दो बनाए थे आपने? अभी मैंने दो साइज़ दिए थे ना। यहाँ जा कर के जब न्यू पर क्लिक किया था, एक पहले तो 21 बाई 1500 बनाया, फिर न्यू पर क्लिक किया, एक 3000 बाई 1800 बनाया। ये पैरामीटर में देखो वैल्यूज़ बदल रही है ना, अलग अलग है। इस तरीके से जब आप कोई विंडो डोर सेलेक्ट करते हो वहाँ मल्टीपल साइजेस आते हैं, वो इस तरीके से बनी होती है फैमिलीज एक्चुअली। यहाँ से आ रहा होता है वो सारा डेटा, आपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है और आपको प्रॉपर्टीज़ में नज़र आ रहा है। मुझे एडिट टाइप में जाएंगे तो देखो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। आप डुप्लीकेट करके खुद से भी रिसाइज कर सकते हैं, बाकी इस प्रोजेक्ट के लिए वो भी ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा मटेरियल के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। आपने बोला कि सर लेग को मटेरियल देना है शीथिंग, टॉप को मटेरियल हमें देना है लेट्स से
सारे पैरामीटर्स डिफाइन हो गए ना, मटेरियल को लेकर, डायमेंशंस को लेकर, फैमिली टाइप्स को लेकर, कंपोनेंट्स। इस तरीके से आप अपना फैमिली क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स, जो फ्यूचर में आप यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज में। मैंने बोला सर ठीक है, लेकिन इसको अभी प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। ये तो सिंपल हो गया है एक कंपोनेंट। फ्यूचर के लिए आप उसे सेव कर सकते थे किसी अलग नेम के साथ, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते थे आगे के लिए। ठीक है, नाउ फैमिली, इसी तरह नीचे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चूज़ करें स्ट्रक्चर से रिलेटेड सोचो। स्ट्रक्चर का फाउंडेशन क्रिएट करना है। आपने टेम्पलेट चूज़ किया एग्जैक्टली स्ट्रक्चर फाउंडेशन, आप चूज़ करें, वही सिंपल चीज़ें आ रही हैं। मैंने यूज़ किया जैसे फॉर एग्जांपल हमें डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगुलर शेप का फुटिंग्स दिया गया था, हमें फुटिंग यूज़ करना है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स। उसके लिए कोई अवेलेबिलिटी अपने पास नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, फैमिली क्रिएट करना होगा। अगेन रेफरेंस प्लेन, डायमेंशन, फॉर एग्जांपल वो स्क्वायर शेप है, या चलो रेक्टेंगुलर को ही रखते हैं। एलिवेशन, okay, now create extrusion rectangle, ओके फ्रंट, ये बेस यहाँ पर लॉक कर दिया, टॉप यहाँ तक लॉक कर दिया। ये पूरा मेरा बेस स्ट्रक्चर था। प्रैक्टिकली ये बनाया मैंने फिलहाल।
वापस क्रिएट, इस बार मैं ब्लेंड यूज़ कर रहा हूँ। पहले बेस का प्रोफाइल बना रहा हूँ ये, फिर एडिट टॉप, इस बार टॉप वाली प्रोफाइल बनानी है। टॉप में आकर के मेरी प्रोफाइल ये हो जाती है। ओके किया 3D, दोनों बॉडी अलग अलग है। लास्ट में आकर जॉइन दिस दिस, अब ये पूरी एक एंटिटी की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, एक ही एंटिटी है। उसके अलावा मटेरियल एंड ऑल वो सब भी दे सकते हो पैरामीटर। ऑलरेडी डिफाइन है क्योंकि हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था ना इस बार, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। यहाँ जाइए, मटेरियल ऑलरेडी आ रहा है, बाकी डिटेल्स आ गई। अब फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर यूज़ करना था, आपने यहाँ जाके बोला 3000 बेस का थिकनेस है 450, टॉप पर आकर हो जाता है 1500 और टॉप का जो थिकनेस है वो है लेट्स से 1200। अप्लाई, ओके, शेप चेंज, कंप्लीट पैरामीट्रिक इन नेचर। पैरामीटर्स आप चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट बदल जाएगा। अब मल्टीपल केसेस हैं। फॉर एन एग्जांपल ये कोई हमारा MEP कंपोनेंट है, कोई जंक्शन है, और किसी एक पार्ट से जहाँ से हमें कोई कंडक्ट्स स्टार्ट करना है या कोई पाइप कनेक्ट करना है, कोई डक्ट कनेक्ट करना है, आपके पास यहाँ पर कनेक्टर्स के भी ऑप्शंस होते हैं। ये क्यों डिसेबल है? क्योंकि आपने जो फैमिली चूज़ की है वो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन की फैमिली चूज़ की है, तो इस वक्त ये सारे कनेक्टर्स डिसेबल हो गए। फैमिली 2 के नाम से आ रहा है, मैंने बोला फाइल सेव एज फैमिली, इंग्लिश वाला ही फोल्डर आ रहा है। टेम्पलेट से पीछे जाता हूँ, लाइब्रेरीज में जाता हूँ, इंग्लिश US स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस, ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में जाके 1 किया बैकअप को, और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग पहले मैंने बना रखा है, हालांकि मैं इसको नाम दे देता हूँ सेव। ठीक है, या आप मल्टीपल साइजेस बनाना चाहें तो आप वही पहला साइज, दूसरा साइज, तीसरा साइज, मल्टीपल साइजेस बना सकते हैं ताकि प्रॉपर्टी से आप साइज़ को वेरी कर सकें। ये प्रॉब्लम, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पैरामीटर्स अभी डायमेंशन और मटेरियल्स का केस में हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए केवल, ये तो बात हो गई है डायमेंशंस और पैरामीटर्स मटेरियल के केस में। लेट्स से हम लोग एक मैकेनिकल इक्विपमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी एक मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाना है। बाकी डायमेंशंस एंड ऑल आपको क्लियर हो गया ना हो। एक्सट्रूजन स्केच, आपने कोई एक स्केच बनाया, डन किया, आपने 3D में देखा, ये आपका कोई कंपोनेंट आपने डिज़ाइन किया है। इस कंपोनेंट के साथ आपको कनेक्ट करने होते हैं कनेक्टर्स। आप क्रिएट टैब पर जाइए, आपके कनेक्टर्स इनेबल्ड हैं। लेट्स से आपको इस फेस से, यहाँ फेस का ऑप्शन है, ये फेस, इस फेस पे एक कनेक्टर लग गया। कौन सा कनेक्टर?
कंडक्ट। आप यहाँ जाएं, इसको सेलेक्ट करें, डिटेल्स आ रही है, आपने कनेक्टर एलिमेंट कनेक्ट कर दिया है। सेम इसी तरह पाइप कनेक्टर, मुझे यूज़ करना है लेट्स से डोमेस्टिक कोल्ड वाटर। ये वाला फेस क्लिक नहीं हो रहा है। क्लिक ना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है, वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, ये वर्क प्लेन बनाया। अब मैं वापस जाके बोल रहा हूँ मुझे पाइप कनेक्टर वर्क प्लेन को प्लेस करना है। हो गया सेट। नीचे कैसे चलेगा, डायमीटर यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। लेट्स से 45 mm का डायल चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये रिड्यूस हो जाएगा। कनेक्टर नीचे ही क्यों ले रहा है, जब फेस सेलेक्ट होगा वो थोड़ी सी बेटर प्रैक्टिस है, बहुत माइन्यूट सा, बहुत हाई प्रिसीजन के साथ कनेक्शंस हो रहे हैं। कनेक्टर प्लेस करने के बाद उसे सेलेक्ट करके आप डायमीटर को सेट एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आप डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, इन है आउट है, मैंने बोला आउट है, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर है, ये आपने पाइप कनेक्टर कनेक्ट कर दिया। आप सेम इसी तरह कोई डक्ट का कनेक्टर भी कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये अब दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर है, आउट, और सिस्टम है सप्लाई अप्लाई। बाकी मॉडलिंग तो हम कर सकते हैं उन्हीं 5 टूल से। अब फॉर एन एग्जांपल हम अपने इस मॉडल को लोड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ आपको ऐसे दिखाई देगा, फैमिली के अंदर ले आया। अब यहाँ आ जाइए आप जिस प्रोजेक्ट में आपने उनको प्लेस किया। प्रोजेक्ट में आके कंपोनेंट तो ऐसे ही नज़र आते हैं ना, सिंपल। आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं तब आपको नोट्स दिखाई देते हैं। आप देखो, क्लिक करो, ड्रॉ कंडक्ट फ्रॉम फेस, ऑप्शन इनेबल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, कंडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि इस एंड पे आपने कंडक्ट ऐड किया था। सेलेक्ट करें आप, यहाँ क्या पाइप कनेक्ट किया था, पाइप कनेक्टर लगाया था, तो आप इस फेस से क्या कर पा रहे हो, पाइप बना पा रहे हैं। डायमीटर भी चेक कर लो, आपने 50 mm लगाया था ना, डिफ़ॉल्ट भी आया है। डक्ट, तो आप इस तरीके के क्या कर सकते हो, कनेक्टर्स लगा सकते हैं अपने फैमिली कंपोनेंट्स के अंदर। तो डिपेंड करेगा आप किस टाइप की फैमिली बना रहे हैं, आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन या मैकेनिकल डिसिप्लिन। उसी के अकॉर्डिंग उसके कनेक्टर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। डायमेंशंस और मटेरियल्स के लिए पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं।
आपका फैमिली रेडी। फ्यूचर के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करना है, आप उसको सेव करके यूज़ करिए। फ्यूचर में कभी भी इंपोर्ट कर लेंगे आप, जैसे मैंने ट्रेपेजॉइडल फटिंग मुझे फ्यूचर में यूज़ करना था, मैंने उसको अपने डेटाबेस में सेव कर लिया, फ्यूचर में मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर इंडिविजुअल एक ही प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, आप इंडिविजुअल में रखिए। इस तरीके से आप क्या करते हैं, फैमिली कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं और फ्यूचर के लिए उनको सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, ये अपना लास्ट डाटा था रिलेटेड टू प्रोडक्ट। तो अपना आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड MEP मॉड्यूल्स कंप्लीट। ठीक है।